बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर उर्दू बराए पंजाब बोर्ड के हिस्सा गज़ल में नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल की तशरीह आपके सामने पेश करेंगे। मेरी ये कोशिश होगी कि इस तशरीह को, इस गज़ल को इतना आसान बनाकर आपके लिए पेश करूं कि आपको इसको याद करने की ज़रूरत ही ना हो। जब भी पेपर में आपके सामने गज़ल का कोई शेर आए तो आप उसको देख के आपका पेन खुद ब खुद चलने लग जाए और तशरीह जो आपके जहन में आए आप उसको ज़ेब किरतास करें, यानी रट्टा सिस्टम जो है वो आपको लगाना ना पड़े। तो इस मकसद के लिए हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम इधर मुश्किल अल्फाज जो हैं उनके मायने को समझ कर और बहुत आसान अल्फाज में इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस गज़ल में शायर जो कहना चाह रहा है, जो शायर का मकसद है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक लिखी हुई आसान सी लिखी हुई तशरीह है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में जो गज़ल की मश्क है उसको भी सॉल्व करके हम आपके लिए शेयर कर देंगे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। काम मर्दों के काम, आप यहाँ मर्दों का काम ये नहीं है जो मर्द हजरात के करने के काम हैं, मर्दों के काम मतलब बहादुरों के काम। देखें, बहादुरी एक ऐसी सिफ़त है जो मर्दों से मंसूब है और बुज़दिली एक ऐसी सिफ़त है जो ख़वातीन से मंसूब है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि सारे मर्द बहादुर होते हैं या ख़वातीन बुज़दिल होती हैं। बहुत से ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा बहादुर होती हैं और बहुत से मर्द ख़वातीन से ज़्यादा बुज़दिल होती हैं। यहाँ काम मर्दों से मुराद ये एक ऐसे काम नहीं है कि जो मर्द कर सकते हैं, ये बहादुरों वाले काम हैं। चाहे कोई मर्द हो चाहे कोई ख़ातून हो, दोनों जो हैं ये काम कर सकती हैं। ठीक है, काम मर्दों के जो हैं, जो बहादुरों के काम हैं, जो जांबाज़ों के काम हैं, सो वही कर जाते हैं, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। जो बहादुरों के जो काम हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। कौन कर सकते हैं? जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। जान से गुज़र जाना यानी इसका तो एक मतलब हो गया जान से गुज़र जाना, इंतकाल हो जाना। यहाँ जान से गुज़र जाने का मतलब होगा जान की बाजी लगा देना, अपने मकसद के हसूल के लिए अपनी जान की परवाह ना करना, जान की बाजी लगाने वाले। तो जो मर्दों के जो बहादुरों का काम है वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो जान से अपनी जो कोई के गुज़र जाते हैं। यानी मेरा एक मकसद है, मैं उसको हासिल करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ जो है कुर्बान कर दूं और इस मकसद के हसूल में अगर मेरी जान जाती है तो मैं इस बात की परवाह भी नहीं करूंगा, बेशक मेरी जान जाती है तो चली जाए, मैं अपने लहू के आखिरी कतरे तक अपने मकसद के हसूल के लिए कोशिश करता रहूँगा। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मैं अपने मकसद के पीछे जो है भागता रहूँगा। तो जो मर्दों वाले काम, जो बहादुरों वाले काम हैं, ये सिर्फ ऐसे लोग हैं यही कर सकते हैं। मैदान से भाग जाने वाले, अपनी जान की परवाह करने वाले, ये मर्दों वाले, ये बहादुरों वाले काम नहीं कर सकते। अब इसमें बहुत सी मिसालें होती हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने एक टारगेट अपने आगे रखा कि मैंने पाकिस्तान बनाना है। अब इस पाकिस्तान को बनाने के लिए उनकी कितनी मुश्किलात आई, उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। पाकिस्तान बनाने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ जो है कुर्बान करके पाकिस्तान का हसूल मुमकिन बनाया। तो इस तरह कोई भी मकसद हो, कोई भी बहादुरी वाला काम हो तो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो जान की परवाह नहीं करते। जान की परवाह करने का एक मतलब है डरने वाले, जो किसी से डरते नहीं है, जो किसी के अंडर द प्रेशर नहीं आती। मौत क्या आके फ़कीरों से, अब फ़कीर एक तो होते हैं मांगने वाले, लोगों के आगे सवाल करने वाले। यहाँ फ़कीरों से मुराद है फ़क्र इख्तियार करने वाले, यानी दुनिया की आसाइश को तर्क करने वाले लोग। मौत क्या आके फ़कीरों से तुझे लेना है। तो अब शायर मौत को कह रहे हैं तुमने फ़कीरों से आके क्या लेना है। देखो मौत आएगी तो क्या होगा, मेरे पास जितनी, मौत का मतलब क्या है, मेरे पास जितनी आसाइश है, मेरे पास जितनी दौलत है, मेरे पास जितनी नेमतें हैं, वो सब मुझसे छिन जाएंगी, सब चली जाएंगी, सब यहीं रहेंगी, मैं चला जाऊंगा।
मेरी जितनी प्रॉपर्टी है मेरे नाम से हट जाएगी, ठीक है, यानी नेमतें आसाइशें छिन जाना। तो जो फ़कीर लोग होते हैं इन्होंने तो पहले ही सारी आसाइशों को, सारी नेमतों को जो है तर्क किया होता है, ये तो अपने नफ्स पर इनका काबू पाया हुआ होता है, ऐसे लोग होते हैं। तो मौत से इन लोगों को क्या डराया जा रहा है? देखें, मरने से आगे ही, मरने से आगे ही तो मौत तुम फ़कीरों से आके क्या ले रही हो? मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। मरने से आगे मतलब मौत से पहले, यानी ये लोग तो मौत से पहले ही, मौत से पहले ही ये लोग जो हैं ये लोग तो मर चुके हैं। यानी ये लोग तो पहले ही सारी आसाइश को, सारी जो ऐश व इशरत है उसको तर्क कर चुके हैं। तो इनको इन चीज़ों के, इन नेमतों से छिन जाने से क्यों डराया जा रहा है? तो कहने का मतलब यही होगा, पहले शेर के साथ इसको मिलाकर देखें तो जो बहादुरों के, जो जांबाजों के काम होते हैं वो सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो जान की परवाह नहीं करते। और ऐसे लोगों से आसाइशें छिन जाने के, इनके ऊपर प्रेशर डाल के डराने की अगर कोशिश की जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये लोग किसी के दबाव में नहीं आते, किसी से डरने वाले नहीं होते। इन्होंने सारी आसाइश को जो है तर्क किया होता है, अपने मकसद के हसूल के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। इन दो अशार की एक आसान सी लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं, उसके बाद जो अगले अशार हैं उनकी तशरीह की तरफ जाते हैं। काम मर्दों के जो हैं सो वही कर जाते हैं, जान से अपनी जो कोई के गुजर जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द गज़ल के इस मतलब में एक अटल और मुसल्लमा हकीकत का इजहार करते हुए कहते हैं कि दुनिया में कोई भी बड़ा कारनामा अंजाम देने के लिए बहादुरी और जवामर्दी की ज़रूरत होती है। जवान मर्द जो कुछ कहते हैं उसे पूरा करते हैं, रास्ते कितने ही दुश्वार क्यों ना हों वो किसी ख़तरे को खातर में नहीं लाते। बहादुर लोग अपने मकसद के हसूल के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और जान की बाजी लगाकर अपने मकसद में सुरखरू होते हैं। शायर कहना ये चाहते हैं कि इस दुनिया में बहादुरों वाले काम सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो जान की बाजी लगाना जानते हैं और मौत उनके लिए महज एक खेल की हैसियत रखती है। मौत क्या आग के फ़कीरों से तुझे लेना है, मरने से आगे ही ये लोग तो मर जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द ने इस शेर में लफ्ज़ फ़कीरों से बड़ी मानीत पैदा की है। बकौल शायर एक सूफ़ी और दरवेश जिसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने तमाम दुनियावी आरज़ुओं, तमन्नाओं और ख्वाहिशों को खैरबात कह के फ़िक्र इख्तियार कर लिया है। ऐसे फ़कीरों और दुनिया से बेनियाज लोगों के पास मौत का फ़रिश्ता आकर क्या लेगा? शायर कहना यह चाहते हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ज़िंदगी बसर कर रहे हों, मौत उनका क्या बिगाड़ लेगी? ये तो मौत से पहले ही दुनिया को तर्क कर चुके हैं। दीदो दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जू शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, मुँह पर चढ़ते तो हैं पर जी से उतर जाते हैं। अब इन अशार में ख्वाजा मीर दर्द ज़माना जो है, ज़माने की नाकदरी जो है, ज़माना एक बड़े लोगों की नाकदरी करता है, उसका तस्करा कर रहे हैं। दीद और दीद कहते हैं आमना सामना, आमना सामना या 1-to-1 मुलाकात जो हो, यदि मैं रास्ते में जा रहा हूँ और सामने से कोई और आ जाए तो मेरा उसका आमना सामना हो जाएगा, या मेरी किसी के साथ 1-to-1 मुलाकात हो जाए, ठीक है। तो इसको जो हो जाए, यानी कभी आपके साथ आमना सामना हो जाए, कभी लाइव आपके साथ मुलाकात हो जाए, बराह रास्त आपके साथ मुलाकात हो जाए तो गनीमत। अच्छा, गनीमत कहते हैं, देखें पुराने ज़माने में जब जंग होती थी तो जो फ़ौज हार जाती थी वो अपना सामान छोड़ के भाग जाते थे, तो जो जंग जीतने वाले होते थे वो उस सामान को ले लेते थे, यानी लूटा हुआ माल होता था, इसको गनीमत कहते थे। गनीमत को हम यूँ भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ अगर फ्री में मिल रही हो, बग़ैर किसी कीमत के मिल रही हो, तो उसको भी गनीमत कह सकते हैं। यानी अब शायर कह रहा है कि अगर मेरे साथ तुम्हारी कभी 1-to-1 मुलाकात हो जाए तो तुम इसको गनीमत समझो, यानी इसको आप माल गनीमत समझो, ये आप एक एक्स्ट्रा चीज़ समझो। मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ, मैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हूँ कि मैं आम लोगों के साथ 1-to-1 मुलाकात, आमना सामना जो है मुलाकात में लाइव सेशन नहीं करता, लेकिन मेरी बहुत वैल्यू है, मेरी बहुत कदर है। लेकिन अगर आपके साथ मेरी मुलाकात हो गई है तो आप इसको गनीमत समझो, ठीक है। दूसरी बात क्या है? जो शरर, जो शरर, शरर कहते हैं शोले को, जो मतलब शोले की तरह, जो शरर वरना हम,
अहले नज़र मतलब ज़माने के लोग, इलाके के लोग, मुल्क के लोग। अहले नज़र जाते हैं, चले जाते हैं। जो शरर, अब देखो आप माचिस ले लो, एक माचिस आप उसको ऐसे रब करो, जलाओ, तो उससे क्या होता है, शोला जलता है, और शोला जलने के थोड़ी देर बाद शोला बुझ जाता है, ठीक है। तो शोला कुछ वक्त के लिए जलता है। तो शायर कह रहे हैं कि जो शरर वरना हम, तो हम जो हैं शोले की तरह अहले नज़र, ए ज़माने वालों, ए दुनिया वालों, अहले नज़र जाते हैं। यानी शायर कह रहे हैं कि मेरे साथ अगर आपकी 1 to 1 मुलाकात हो गई है तो इसको आप गनीमत समझो, मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हासिल करो। क्यों? क्योंकि हम तो शोले की तरह, पता नहीं, मुझे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल के लिए मैं ज़िंदा होऊंगा नहीं होऊंगा। तो हम तो ऐसे लोग हैं कि एक शोले की तरह आज हैं, कल हम नहीं होंगे। इसके ये भी हम इसकी ये तशरीह भी ले सकते हैं, ये मफ़हूम भी ले सकते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, जो साहिबान इल्म होते हैं, जो अहले इल्म होते हैं, इन लोगों से अगर कभी मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मुलाकात से फ़ायदा उठाना चाहिए, उनके इल्म से फैज़ हासिल करना चाहिए। कुछ पता नहीं, क्या पता कल दोबारा हमारी इनके साथ, किसी आलिम के साथ, इस बड़े लोगों के साथ दोबारा हमारी, इन अहले इल्म के साथ दोबारा हमारी मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या पता वो रहे हम ना रहे, ठीक है। तो कह रहे हैं जो शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं, एक शोले की तरह, शोला आज है कल नहीं है, तो आग के साथ मुलाकात हो गई तो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बेहुनर देखिए, हुनर कहते हैं स्किल को, एबिलिटी को, किसी सलाहियत को। बेहुनर जिसके पास हुनर नहीं, दुश्मनी करना है। अहले हुनर, अब यहाँ सनत तजाद इस्तेमाल हुई है, ठीक है, बेहुनर और अहले हुनर। अब अहले हुनर वो लोग हैं जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास सलाहियत है। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर, यानी एक बंदा बेहुनर है और वो मुकाबला कर रहा है अहले हुनर, जो आलिम है, जो बहुत बड़ा आलिम है, उससे आकर दुश्मनी कर रहा है। तो शायर कह रहा है कि मेरी इतनी बेकदरी हुई है, मैं इतनी बड़ी शख्सियत हूँ और आम से लोग हैं वो आके मेरे साथ मुकाबले पे आ जाते हैं, मेरी दुश्मनी पे आ जाते हैं। तो शायर अपने माशरे की जो अपनी बेकदरी जो है वो बयान कर रहे हैं। इसकी मिसाल यूँ ले लें कि कोई एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, और एक जाहिल सा बंदा आ जाए और आलिम के साथ मनाजरा शुरू कर दे, आलिम के ऊपर एतराज़ात शुरू कर दे, तो इसको हम कहेंगे बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आके। या मैं कोई और मिसाल दे देता हूँ आपको कि हुनर कह देते हैं, कोई और हुनर ले लेते हैं हम, मिसाल के तौर पे हम यूँ ले लेते हैं इलेक्ट्रिशियन हो गया, या प्लम्बिंग हो गया, या वेब डिज़ाइनिंग हो गई। चलो हम इस पे बात कर लेते हैं, सोशल स्किल्स पे बात कर लेते हैं, वेब डिज़ाइनिंग। अब वेब डिज़ाइनिंग एक हुनर है, ठीक है, और एक बंदा है उसको तो वो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता और वो आकर वेब डिज़ाइनर के साथ मुकाबला कर रहा है, उसके साथ अपना मवाजना उसके साथ कर रहा है। तो फिर इस पर तो हम जो है क्या होंगे, कुछ कहेंगे, ठीक है। इसको हम कहेंगे बेहुनर की अहले हुनर से दुश्मनी। मुंह पे चढ़ते मतलब मुंह पे चढ़ते, हमारे साथ सामना तो हो जाता है, हमारे साथ मुनाजरा तो हो जाता है, हमारे साथ झगड़ा तो हो जाता है। मुंह पे चढ़ना, मुंह लगना, झगड़ा करना, पर जी से उतर जाते हैं। जी से उतर जाना, नज़रों से गिर जाना। यानी मैं एक अहले इल्म हूँ, मैं अहले हुनर हूँ, मैं एक अहले इल्म वाला बंदा हूँ, और एक जाहिल बंदा आ जाएगा, वो मेरे साथ क्या करेगा, मेरे साथ मुनाजरा करेगा, मेरे साथ मुकाबला करेगा, अपने आप को मेरे साथ कंपेयर करेगा। तो ठीक है, कुछ वक्त के लिए मेरे और उसकी कंपेरिजन हो जाएगी, कुछ वक्त के लिए मेरा और उसका सामना हो जाएगा। वो मेरे मुँह पर चढ़ गया, मेरा उसके साथ सामना हो गया, डिबेट हो गई, लेकिन वो मेरी नज़रों से गिर जाएगा। दोबारा उस बंदे के सलाम का जवाब तक मैं नहीं दूंगा। तो शायर यही कह रहे हैं कि मैं एक हुनर है, मेरी एक मकाम है, माशरे में मकाम है, लेकिन बेहुनर लोग मेरे सामने आ रहे हैं, मेरा मुकाबला कर रहे हैं, अपने आप को मुझसे कंपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ठीक है, कुछ वक्त के लिए मेरे मुकाबले पे तो आ गए हैं, मेरे डुप्लीकेट के तौर पे आ गए हैं, मेरे रेसिप्रोकल के तौर पे तो आ गए हैं, लेकिन ये दिल मेरी नज़रों से ये गिर गए हैं और वो जल्द ज़माने की नज़रों से भी गिर जाएंगे। एक यही लिखी हुई एक आसान सी तशरीह बतौर सैंपल, यानी ये शेर आ जाए तो तशरीह भी किस तरह लिखेंगे वो आपको दिखाते हैं, फिर गज़ल के आखिरी 2 इशार की तरफ जाते हैं। दिदो अदीद जो हो जाए गनीमत समझो, जो शरर वरना हम अहले नज़र जाते हैं।
इस शेर में शायर दुनिया की ज़िंदगी की बेसबाती का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ज़िंदगी में जो वक्त मिलता है इस वक्त को गनीमत जानना चाहिए। ज़िंदगी एक चिंगारी की तरह बहुत मुख्तसर है। इस मुख्तसर ज़िंदगी में जो कुछ नज़र आता है उसे गनीमत जाने, वरना मरने के बाद इस दुनिया की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। शायर ज़माने की बेतौकीरी का शिकवा करते हुए कहते हैं कि इस मुख्तसर ज़िंदगी में हमसे जितनी मुलाकात या दीदार हो जाए उसे गनीमत समझकर हमारे इल्म से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि हम चिंगारी की तरह बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाले हैं। बेहुनर दुश्मनी अहले हुनर से आकर मुंह पे चढ़ते तो है पर जी से उतर जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द ने इस शेर में बेहुनर और अहले हुनर पर चढ़ना और उतरना के अल्फाज इस्तेमाल करके सनत तजाद से काम लिया है। वो एक बहुत लतीफ़ बात की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जो लोग किसी फ़न में पुख्ता नहीं होते, अपनी कमज़रफ़ी की वजह से पुख्ताकार फ़नकारों के मुकाबले में उतरते हैं तो बहुत जल्द मुँह की खाते हैं और जलील होकर रह जाते हैं। उनका मकसद अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करना और बड़े हुनरमंद को कमतर ज़ाहिर करना होता है। वो हसद और दुश्मनी की बुनियाद पर मुकाबले पर उतरते हैं। चूँकि वो फ़न के असरार और रमूज़ से वाकिफ़ नहीं होते, इसलिए खुद ही जलील होकर रह जाते हैं। शायर कहना यह चाहते हैं कि आला के मुकाबले में अदना की कोई हैसियत नहीं होती, उसे ज़िल्लत ही उठाना पड़ती है। हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जो नूर नज़र, हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जो नूर नज़र, रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। ता क़यामत नहीं मिटने का दिले आलिम से, दर्द हम अपने एवज़ छोड़े असर जाते हैं। हम किसी राह से वाकिफ़ जानने वाला, राह मतलब रास्ता, राह से वाकिफ़ रास्तों का जानने वाला, राह से वाकिफ़ नहीं जो नूर नज़र आँखों का नज़र, आँखों का नूर। ठीक है, अब यहाँ थोड़ी सी बात को समझें कि शायर कह रहा है कि राह से वाकिफ़, मुझे तो कोई रास्ता पाथ फॉलो, कौन सा पाथ फॉलो करना है मुझे तो कुछ पता नहीं है। कौन सा रास्ता जो है उसको फॉलो करना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। नूर नज़र मतलब आँखों का नूर, यानी देखो आँखों में नूर होगा तो आपको नज़र आएगा, तो आप जो है क्या करोगे, आगे जो है आँखों का जो नूर होगा तो आपको रास्ता नज़र आएगा, आप उस पर चलोगे। यहाँ नूर नज़र से मुराद शायर का महबूब है। अब नूर नज़र कोई दुनियावी महबूब भी हो सकता है, नूर नज़र हकीकी महबूब अल्लाह ताला भी हो सकते हैं कि शायर अपने रब से कह रहा है कि ए मेरे रब, मुझे कोई रास्ता मालूम नहीं, सच्चा रास्ता सीधा रास्ता कौन सा है इस बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। रहनुमा तू ही है, रहनुमा मतलब रास्ता दिखाने वाला, यानी ए मेरे महबूब मुझे सही रास्ते का इल्म नहीं है, मेरा रास्ता दिखाने वाला रहनुमा तू ही तो होता है, तू ही तो रहनुमा होता है जिधर जाते हैं, यानी मैं जिस रास्ते पर चलता हूँ मेरा रहनुमा तू ही होता है। यानी ए मेरे परवरदिगार, मैं जिस रास्ते पर भी चलता हूँ तू ही मेरी रहनुमाई करता है। तेरी रहनुमाई से, तेरी हिदायत के मुताबिक, तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के मुताबिक मैं चलता हूँ और तू ही मेरा रहनुमा होता है। मुझे खुद किसी रास्ते का पता नहीं है, सही और गलत रास्ते का पता नहीं है। जो रास्ता मुझे मेरे महबूब ने बताया है मैं उस रास्ते पर चलता हूँ, मैं एक ब्लाइंड फॉलोअर हूँ। ठीक है, अब कह रहे हैं आह कहते हैं कोई गम हो दिल में, जब कोई जो है क्या हो, कोई गम हो दिल पे असर करे तो दिल से जो एक आवाज़ निकलती है उसको आह कहते हैं। मालूम नहीं इल्म नहीं, साथ से अपने, शब रात को कहते हैं और रोज़ दिन को कहते हैं कि साथ से अपने मेरे साथी, मेरे साथ जो थे, शब रात को और दिन में मेरे साथ थे। मैं वर्क प्लेस में हूँ, मैं स्कूल में हूँ, मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग लाजमी होंगे। ये क्या होंगे, ये साथ से अपने होंगे। ठीक है, तो दिन और रात जो मेरे साथ होते थे, मेरे साथ जो है उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र, एक तवील सफ़र मेरे साथ गुजारा। मेरे बचपन के दोस्त हो गए, मेरे रास्ते के दोस्त हो गए। क्या हो गया, जितने भी लोगों से मेरा सामना होता है, लोग जाते हैं चले जाते हैं, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। यानी एकदम मेरे साथ जो है, मेरे जो साथी है एकदम दुनिया को छोड़कर चला जाता है, तो वो किधर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, दुनिया से जो है एकदम
रुखसत हो जाते हैं, दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ शायर इस ज़िंदगी की बेसबाती की बात कर रहा है कि इस दुनिया जो है किसी भी वक्त पता नहीं चल सकता। शुरू में भी शायर ने कहा ज़िंदगी एक शोले की तरह है, किसी भी वक्त ये शोला जो है बुझ सकता है। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साथी थे और वो मेरा साथ छोड़कर चले गए, तो किसी दिन मैं भी अपने साथियों को छोड़ के इसी तरह चला जाऊँगा। ता क़यामत, क़यामत आखिर तक नहीं मिटने का, ख़त्म होने का। दिल आलम मतलब आलम दुनिया के दिल से, यानी दुनिया के दिल से क़यामत तक, आखिर तक ये जो है ये चीज़ नहीं मिटेगी। क्या चीज़? दर्द यहाँ उसका तखल्लुस है, वो वाला पेन नहीं। दर्द हम अपने एवज़, अपने बदले में, यानी मैं चला जाऊँगा तो कुछ तो रह जाएंगे ना, मेरी यादें रह जाएंगी। दर्द हम अपने एवज़ छोड़े असर जाते हैं, यानी छोड़े मतलब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने से कुछ असर होगा, मैं चला जाऊंगा तो कोई असर होगा। वो असर जो छोड़ के जा रहे हैं वो क़यामत तक जो है मिटने का नहीं। दिल आलम से यानी सारी दुनिया के लोग मुझे याद करेंगे, यानी जब मैं चला जाऊंगा तो मैं एक ऐसी तासीर छोड़ के जाऊंगा, मैं ऐसी रोशनी छोड़ के जाऊंगा कि मेरे बाद जो लोग हैं वो मुझे याद करेंगे और उनके दिलों से जो है मैं मिटूंगा नहीं। मैं चला जाऊंगा, मेरी तालीमात रह जाएंगी, मैं चला जाऊंगा, मेरी तालीमात रह जाएंगी और ये लोगों के दिलों से नहीं मिटेंगी, आखिर वक्त तक जो है ये नहीं मिटेंगी। लोग मेरे जाने के कई अरसे बाद तक जो है मुझे याद करते रहेंगे। तो ये तो हो गई तशरीह। अब इन 3 अशआर की लिखी हुई एक तशरीह आपके साथ शेयर करते हैं। हम किसी राह से वाकिफ़ नहीं जो नूर नज़र, रहनुमा तू ही तो होता है जिधर जाते हैं। इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द अल्लाह ताला की कुदरत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरी रहनुमाई के बगैर हम कुछ देख सकते हैं और ना कुछ करते हैं। जो तू चाहता है हम वही करते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कुछ नहीं कर सकते। तेरी मर्ज़ी के बगैर कायनात का कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। दर्द के मुताबिक दुनिया में खुदा की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होता। सूफ़ी हज़रात गुनाहों से बचते हुए कोई भी नेक अमल करते हैं, उसे खुदा ही की रज़ा जानते हैं, अपना अमल करार नहीं देते। शायर कहना ये चाहते हैं कि उसके तमाम नेक अमाल अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक़ात की बदौलत ही होते हैं। मालूम नहीं साथ से अपने शब रोज़, लोग जाते हैं चले सो ये किधर जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में ज़िंदगी की बेसबाती का जिक्र किया है। तमाम उम्र साथ निभाने के वादे करने वाले पल भर में साथ छोड़ जाते हैं। शायर के मुताबिक ज़िंदगी और मौत की हकीकत पर गौर करने वाले फ़लसफ़ी और सूफ़ी हज़रात ये सोचते ज़रूर हैं कि दिन रात हमारे साथ खाने पीने उठने बैठने वाले, खुशी और गम में साथ देने वाले जब मर जाते हैं तो कहाँ चले जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द के अनजान बनकर सवाल करने का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत है। मरने वालों के साथ मरने के बाद क्या सलूक होता है। ता क़यामत नहीं मिटने का दिल आलम से, दर्द हम अपने एवज़ छोड़े असर जाते हैं। शायर गज़ल के इस आखिरी शेर में अपनी शायरी की अज़मत का दावा करते हुए अपने कलाम के या अपने तसव्वुफ़ की अलीम के क़यामत तक बाकी रहने का जिक्र किया है। शायर कहते हैं कि वो ख़ुद तो दुनिया से रुखसत हो रहा है, लेकिन अपने बदले में अपने कलाम का असर दुनिया में छोड़े जा रहा हूँ, जो मेरे मरने के बाद भी लोगों के दिलों से न मिट सकेगा। वो क़यामत तक मेरी कलाम की खसूसियत, इसकी खूबियों और रहनाइयों और लताफ़तों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे और तसव्वुफ़ में रहनुमाई हासिल करेंगे। अगरचे मेरा फ़ानी जिस्म मिट जाएगा, लेकिन मेरे कलाम की असर आफरीनी मुझे लोगों में ज़िंदा रखेगी। शायर कहना ये चाहते हैं कि अजीम फ़नकार अगरचे मर जाते हैं, लेकिन उनका फ़न उन्हें हमेशा ज़िंदा रखता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम पे पहुँचा। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह इसी गज़ल की जो मश्क है उसको सॉल्व करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं ऐसे ही मज़ीद जो गज़लें हैं उनकी भी तशरीह आपके लिए की जाए या ना की जाए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। कोई सजेशन हो, कोई इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहते हो, कोई सजेशन करना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।